तो अब पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है क्या? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इक्वेशन वाली क्वेश्चन है। 8th क्लास में भी हमने सीखा है इक्वेशन सॉल्व करना, 7th में भी काफ़ी सॉल्व किए हैं हमने, 8th में भी सीखा है और वही चीज़ें 9th में आ गई हैं। तो 9th में है तो थोड़ा अगर यानी कि पूरी डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। चलिए उससे पहले जो पीछे लिखा हुआ है उसे मिटा लेते हैं और क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुना बात अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया। लेट स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू एक्स और बिग नंबर या लार्जर नंबर लिखा है इसमें, लार्जर नंबर 5 इंटू एक्स यानी कि 5x आफ्टर एडिंग 22, आफ्टर एडिंग 21 इन बोथ। तो स्मॉलर नंबर इक्वल्स टू x प्लस 21 और लार्जर नंबर इक्वल्स टू 5x प्लस 21। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लार्जर नंबर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। यही कहा है ना इसने। A positive number is 5 times another number. If 21 is added to the both the numbers, the one of the new numbers become twice the new number, other new number. What are the numbers? तो ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो लार्ज नंबर कितना हमारे पास में ये है 5x प्लस 21। ठीक है, 5x प्लस 21 हो गया, ये 2 हो गया, x प्लस 21 हो गया। 5x प्लस 21 इक्वल्स टू 2x प्लस 42। इसको उठाकर इधर ले आते हैं x को और इसे इधर ले आते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। 5x है, ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये 42 है, माइनस का 21 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 21 हो गया, x इक्वल्स टू 21 अपॉन 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू 7 हो गया। तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारे पास में? तो स्मॉलर नंबर क्या हो गया हमारे पास में? स्मॉलर नंबर कितना था हमारे पास में? x था, यानी कि 7 x था ना, तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। और लार्जर नंबर कितना हो गया? तो लार्जर नंबर हो गया हमारे पास में 5 इंटू 5x था हमारे पास में, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये हमने दोनों नंबर फाइंड कर लिए, स्मॉल नंबर भी और बिग नंबर भी। यही हमारे दोनों के आंसर हैं। तो क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया होगा? तो समझ में आ गया तो खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक चीज बताते हैं। आज कल मैं एक बच्चे को होम ट्यूशन दे रहा था। बच्चे ने पूरा क्वेश्चन ओरल कर दिया। मैंने बहुत जोर दिया उस पर, बोला एक काम करो बेटा, टेस्ट मानो, ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट है। उसने कहा ठीक है, ये लो व्हाइट मार्कर और बोर्ड पर करो। उसने कहा सर इसका जो एक्स वैल्यू है इसी क्वेश्चन के लिए, जो इसकी एक्स वैल्यू है वो 7 और जो दूसरी वैल्यू हमारे पास में वो कितना है 35। ऑरल बता दिया। मैं बोला हो गया, बोर्ड पर आपने पेन नहीं चलाया अभी, तो फिर
तो फिर क्या, मैंने भी आपको पूरे नंबर दे दिए 4। तो लिख तो दो बोर्ड पर। वो जब तुमने कुछ नहीं लिखा तो मैं क्यों लिखूं, मैंने पूरे नंबर दे दिया आपको। भाई आपने नहीं किया तो मैं तुम्हें नंबर कैसे दे दूं, बोर्ड पर करो। तो मैथ एक ये कहानी सुनाने का मतलब था, कहानी नहीं है, ये हकीकत है, कल की ही बातें हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आपको स्टेप वाइज, में कोई स्टेप नहीं छोड़ रहा हूं, इसमें कोई भी स्टेप जंप नहीं है, इसमें आप कम नहीं करो स्टेप, स्टेप के नंबर होते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी मिस्टेक शुरू में हो गई तो ये समझो कि आपका पूरा क्वेश्चन आगे चेक नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। जितनी लाइनों के बाद आपके मिस्टेक होगी उतने लाइनों पर आपको नंबर मिल जाएंगे। मैथ के अंदर ऐसा होता है, ध्यान रखना। कैसा होता है मैथ के अंदर, जितने नंबर आपने किए हैं, यानी जितनी लाइनें आपने कर दी उतने का नंबर कोई नहीं काट सकता। जिस लाइन में आपने मिस्टेक कर दी उससे आगे नंबर कोई नहीं दे सकता। मान लीजिए कि आपने आधा करा तो आपके आधे नंबर मिलेंगे, और आपने पूरा किया और आंसर में मिस्टेक हो गई तो बस आंसर का नंबर कटेगा आपका। उसका हाफ मार्क या 1 मार्क जो टीचर के लिए इंडिकेट किया गया होगा आंसर शीट में, उतना नंबर आपका काट दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर शुरू की लाइन सही लिख दिया, दूसरी लाइन में ही मिस्टेक कर दी और बाकी आपने सही कर दिया, तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो इसलिए अगर हमसे कहीं यहाँ बोर्ड पर मिस्टेक हो जाए तो हमें बताइए, हम उसको डिलीट करेंगे उस वीडियो को, और फिर से हम उस क्वेश्चन को आपको करवाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि अगर हमसे मिस्टेक हुई थोड़ी सी तो आपके नंबर कट जाएंगे। आप तो हम पर विश्वास कर रहे हैं ना, तो अगर कहीं मिस्टेक होती है तो उसे जरूर बताइएगा। तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।